जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं पंड्या तेजस हमारी YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी व्यक्ति को जय सिया राम। दोस्तों, आज का वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाया है जो व्यक्ति घर में कुत्तों को पाल रहे हैं। दोस्तों, शास्त्र में घर में कुत्ता रखना कितना दोष युक्त है, कितना पाप युक्त है, मैं आपको शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, स्मृति में जो कुत्ते नहीं पालने चाहिए ऐसा श्लोक जो मुझे मिला उसको ढूंढ कर आपके लिए मैं लाया हूं। सब प्रमाण ही बात यहाँ पे की जाएगी। दोस्तों, आपको पता है हमारे चैनल में जो भी बात की जाती है वो केवल शास्त्र आधार से ही की जाती है। बिना शास्त्र आधार कोई भी बात हमारे वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलेगी। कुत्तों को उसका टुकड़ा मिलना चाहिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना भी प्रेम मत करो कि उसको गोद में रोज बिठाओ, अपनी एक ही थाली में उसको खिलाओ। अरे कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं। मैं सुबह जाता हूं पूजा करने के लिए मंदिर में, तब रास्ते में देखता हूं कि बहुत सारे लोग एक दो घंटे तक कुत्ते को ऐसा बेल्ट लगाकर घुमाते हैं। हाँ, कुत्तों को घुमाना उसको आवश्यक लगता है, और घर में माता पिता को एक मंदिर में ले जाने के लिए तैयार नहीं, माता पिता को हाथ पकड़ के दो कदम चलाने के लिए तैयार नहीं। मुझे वहां पे आपत्ति है। पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज, पथ मेला गौशाला, उसने बहुत अच्छी एक बात अभी कही थी। उसने कहा था कि कुत्ते को पाले वो भी कुत्ता, कुत्ते को पाले वो भी कुत्ता, कुत्ते को मारे वो भी कुत्ता। जो कुत्तों का पालन करता है उसको मतलब कि घर में सदस्य बनाकर रखता है वो भी कुत्ता है, क्योंकि अंतकाले यामति सागति। हाँ, उसको ज्यादा प्रेम करेगा तो अंतकाल में उसकी सोच में खुद भी कुत्ता बन जाएगा आने वाले जन्म में। और कुत्ते को मारे वो भी कुत्ता, कुत्ते को मारना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि कुत्ते को जो मारता है गरुड़ पुराण के मत के अनुसार वो दूसरे जन्म में खुद भी कुत्ता बनता है। तो कुत्ते को इतना प्रेम करके घर में पालना भी नहीं चाहिए और उसको मारना भी नहीं चाहिए। उसका टुकड़ा, उसका भाग उसके स्थान पे जाके पहुंचा के आओ, बस यही हमें करना है। इस बारे में जब हमारी चर्चाएं चल रही थी तब हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि महाराज जी, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन बाजार में 4-4, 5-5 लाख रुपए देकर कुत्ते खरीदे जाते हैं। इतने खूबसूरत कुत्ते मिलते हैं जिसके 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए होते हैं। तो हम सोचने लगे कि जो कुत्ता 4-5 लाख रुपए देकर आप घर पे लाते हैं वो कुत्ता क्या दूध देता होगा? वो कुत्ता क्या आपको घी देता है? फिर उस कुत्ते की सेवा क्यों कर रहे हो? दुख तो मित्रों वहां पे हमें हो रहा है जिसकी सेवा करनी चाहिए, जिसकी रक्षा करनी चाहिए, जिसको घर में पालना चाहिए, रखना चाहिए, जिसके रोम रोम में भगवान बसे हैं, वो गाय रास्ते पे आज घूम रही है। उसको घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं, और गले के कुत्तों को आज घर का सदस्य बनाया जा रहा है। गली के कुत्तों को गली का कुत्ता ही रहने दो, उसको घर का सदस्य, परिवार का सदस्य मत बनाओ। शास्त्र में मना है कुत्ते पालना। मैं आपको शास्त्र प्रमाण बताता हूं, और खास करके मैं शास्त्र प्रमाण बताऊं और वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात की स्पष्टता कर दूं कि खास करके हमारे धर्म में बसे वो जीव दया प्रेमियों को मैं करबद्ध विनंती करता हूं कि इस बारे में मेरे ऊपर उंगली ना उठाएं कि महाराज जी कुत्ते को खिलाने के लिए, कुत्ते की सेवा करने में वगैरह वगैरह, और जीव के प्रति दया रखने में ये बात बता रहे हैं। आप में जितनी दया और करुणा बसी है शायद उससे भी ज्यादा मेरे अंदर दया और करुणा है। मैं जानता हूं प्रत्येक जीव के प्रति कैसा हमारा भाव होना चाहिए, कैसे करुणा और प्रेम होना चाहिए। मैं आपसे ज्यादा सेवा करना जानता हूं, इसलिए पहले से ही आपको विनंती कर देता हूं कि आप इस बारे में उंगली न उठाएं। जीवों के प्रति रक्षा और दया रखना हमारा प्रत्येक जीव के प्रति कर्तव्य है, लेकिन उसकी सेवा कीजिए उसके स्थान पर, उसको घर में रखने की चेष्टा मत कीजिए। कुत्तों को रोटी देना ही चाहिए, हमारे शास्त्र में बताया है। शास्त्र में लिखा है कि भोजन की आखिरी जो रोटी होती है वो कुत्ते को ही देनी चाहिए, तो उसको वो रोटी मिलनी ही चाहिए, उसको भोजन मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रखे घर के अंदर कुत्तों को? आप कहते हैं घर में रखने से वो एक ईमानदार और मनुष्य से ज्यादा वफादार है, रक्षा करता है इसीलिए। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि घर में कुत्ता रखने से मानो आपकी रक्षा रहती है, सेफ्टी रहती है घर की। तो एक बात सोचो और विचारो उसके ऊपर।
रोज भोजन खत्म होने के बाद रोटी का बचा हुआ टुकड़ा या थोड़ा खाना जो होता है वो बाहर कुत्ते को देने आप जाओगे, घर के गेट के पास कुत्तों को बुलाओगे, एक नहीं 10 कुत्ते आ जाएंगे खाने के लिए। और रोज ये नियम कर दो, रोज शाम को या रात को भोजन के बाद कुत्तों को जो आप खाना खिलाओगे, रोज खिलाओगे, तो 10-12 कुत्ते आपके घर के आजू बाजू घूमते रहेंगे, एक नहीं 10 कुत्ते रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। यदि रक्षा की ही चिंता है तो जो कुत्ता शास्त्र में मना बताया है कि घर में नहीं रखना चाहिए, उसको क्यों घर में रख रहे हो और क्या नुकसान होता है, वो मैं आपको सिद्ध करवाना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात, ये बात मैं जो बताऊंगा वो सप्रमाण शास्त्र से ही बताऊंगा। यदि किसी को आपत्ति है तो आप मुझे शास्त्र में कुत्ता घर में रखने से यह फायदा होता है ऐसा एक भी श्लोक निकाल कर बताइए। मैं आपको कुत्ता नहीं रखना चाहिए ऐसे हजारों श्लोक बता सकता हूं। मैं आपको गाय घर में रखनी ही चाहिए, गाय रखने से क्या फायदा होता है, गायों की सेवा करने से क्या फायदा होता है, ऐसे हजारों नहीं लाखों श्लोक में निकाल के बता सकता हूं, पूरा पुराण रख सकता हूं गायों की सेवा का। लेकिन मुझे आप शास्त्र में श्रुति स्मृति पुराण कहीं से भी एक भी श्लोक ऐसा बताइए जिसमें ऐसा लिखा हो कि कुत्ता घर में रखने से यह फायदा होता है। आइए देखते हैं शास्त्र में कुत्ता क्यों नहीं रखना चाहिए और रखने से क्या नुकसान होता है, उसके बारे में देखें। क्या लिखा है विष्णु पुराण में कि मार्जार कुक्कुटच्छाग स्ववरह विहंगमान पोषयन नरकम याति तमेव द्विजसत्तम। दोस्तों, विष्णु पुराण में ऐसा बताया है कि जो भी व्यक्ति घर में कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, मुर्गा पालता है, सुअर को पालता है, ऐसे पशुओं को घर में रखने के लिए मना बताया है। ऐसे व्यक्ति नरक में पड़ता है, खुद तो पड़ता है, अपनी 7 पीढ़ियों को वो नरक में लेके जाता है। स्वर्ग के द्वार वहां पे बंद हो जाते हैं जो व्यक्ति घर में कुत्ता पालता है। उसके पूर्वज भी नरक में जाते हैं जो व्यक्ति घर में कुत्ता पालता है। आपने महाभारत अच्छी तरह सुनी होगी, पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो इस बात को समझने के लिए एक बार महाभारत को खोलिएगा, स्वर्गारोहण का जो चैप्टर है उसको अच्छी तरह पढ़िएगा। युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्गारोहण करने के लिए जा रहे हैं तब धर्मराज खुद धर्म कुत्ते का रूप लेके पीछे पीछे आ रहे हैं। तब इंद्र ने मना कर दिया उस कुत्ते को स्वर्ग में आने के लिए। युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये हमारा संगाती है, साथ में चलने वाला है, ये साथ साथ चल रहा है, हमारे प्रति उसको प्रेम है, हमें उसके प्रति प्रेम है, उसको आने दीजिए। तब देवराज इंद्र ने जवाब दिया था कि क्षमा करें युधिष्ठिर, लेकिन हमारे शास्त्र में बताया है कि कुत्ते को घर में रखने वाला या कुत्ते को स्पर्श करने वाला हमेशा के लिए स्वर्ग के द्वार को बंद कर देता है। उसके लिए स्वर्ग के द्वार कायम बंद हो जाते हैं, कभी खुलते नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वादुल स्मृति में से। वादुल स्मृति में एक श्लोक लिखा है कि कुक्कुटस्वान मार्जारान पोषयन्ति दिनत्रयम् इह जन्मानि शूद्रत्वम् मृतस्वा चाभिजायते। जो व्यक्ति मार्जार माने बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा ऐसे पशु को 3 दिन तक घर में रखता है तो उस व्यक्ति को शूद्र से भी नीच जाति का व्यक्ति बताया है। वो व्यक्ति अपने पूर्वजों समेत खुद को नरक में लेकर जाता है। उस व्यक्ति के घर का, जिस व्यक्ति के घर में 3 दिन तक कुत्ता रह चुका है, उस घर का जल पीना वो मदिरा और मूत्र समान है, उसके घर का अन्न खाना मांस भक्षण समान है। उससे भी आगे की महत्वपूर्ण बात महाभारत के एक चैप्टर में से मैं ले रहा हूं कि कुक्कुटे सनके चैव हविनश्यन्ति देवताः। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, जिस घर में कुत्ता रखा जाता है, उस घर का किसी भी प्रकार का अन्न और जल देवता स्वीकार करते नहीं। पितृदेव उस घर का कोई भी अन्न जल स्वीकार नहीं करते, कोई भी देवी देवता उस घर में निवास नहीं करते। लक्ष्मी उसी समय कुत्ता घर में प्रवेश करने के साथ ही लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती है और दोबारा वापस कभी लक्ष्मी उस घर में नहीं आती। घर में दरिद्रता आती है जिस घर में कुत्ता रखा जाता है, वो वंश निर्वंश हो जाता है जिस घर में कुत्ते का पालन पोषण होता है। घर में कुत्ते को रखना, यदि कुत्ता हमारे घर का किसी अन्न को सूंघ भी ले, घर के अंदर घूमने वाला कुत्ता कोई चीज को स्पर्श कर ले तो वहां से देवत्व तुरंत ही दूर हो जाता है।
अन्न को सूंघने के बाद यदि कोई जीव उस अन्न को खाता है तो वह मांस भक्षण, गौ मांस खाने के समान उसको पाप लगता है। कुछ कुछ बेवकूफ लोगों को मैंने देखा है, खुद जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में कुत्तों को भी खिलाते हैं। इतना प्रेम रखना भी आवश्यक नहीं है। उसको प्रेम है, उसके साथ प्रेम है, या उसको उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसको कुछ खिलाना चाहते हैं तो उसको उसके स्थान पर ही खिलाएं, घर में एक थाली में मत खिलाएं। आगे की बात दोस्तों, मनुस्मृति की एक बात मैं यहां करना चाहूंगा। लिखा है कि चांडालश्च वराहश्च कुक्कुटस्वा तथैव च रजस्वला च षड्जश्च नेक्षेरण्यस्यतो द्विजाः होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिर विविक्ष्यते देवै कर्मणि पित्रे वा तद गच्छ यथा तथम। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यह माना जाता है कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, कुत्ते को स्पर्श करने के बाद कोई पूजा पाठ किया जाता है, घर में कुत्ता यदि देवस्थान को स्पर्श कर लेता है तो वहां से देवता उस प्रकार से उठकर चले जाते हैं, देवा निराशागताहा, निराश होकर चले जाते हैं। उस घर का अन्न जल भी कभी कोई देव स्वीकार नहीं करते। श्राद्ध में पितरों को दिया गया तर्पण का जल भी पितृ स्वीकार नहीं करते जिस घर में कुत्ता रखा गया हो। श्राद्ध में पिंडदान उस घर में स्वीकार नहीं करते जिस घर में कुत्ता घूम रहा हो। उस भूमि में पिंडदान देना भी व्यर्थ है, पितरों को नरक की प्राप्ति होती है। अरे, जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा करो। जो गाय रास्ते में घूम रही है, जो गाय जिसके रोम रोम में भगवान है, उसकी सेवा करने की बजाय अब कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। घर में रखना, कुत्तों को उसका भाग दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसके स्थान पर कीजिए। आखिरी रोटी कुत्ते की ही होनी चाहिए, शास्त्र में लिखा है। और कुत्तों को आखिरी रोटी ही दीजिए, घर का सदस्य मत बनाइए। जो गाय सर्वतीर्थ समान है, जिस गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता आपके घर में निवास करते हैं, जिस गाय को स्पर्श मात्र से ही जगत के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस गाय को खाना खिलाने के बाद गाय को दिया हुआ अन्न, गाय को दिया हुआ कुछ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय की ही सेवा करनी चाहिए। बस इस वीडियो के द्वारा मैं आपको केवल शास्त्र प्रमाण की यह बात बताना चाहता था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे भी उसको शेयर करें और समाज में, हमारे देश में, हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में उन लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाइए जो गायों की सेवा से विमुख होकर घर में कुत्ते पाल रहे हैं। क्षमा चाहता हूं आप सभी से यदि कोई गलत बात मुझे हो गई, लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि यदि आपको कोई भी प्रमाण ऐसा मिल जाए कि कुत्ते की सेवा करने से या कुत्ते को घर में रखने से यह फायदा होता है, मैं आपके चरणों में दंडवत नतमस्तक हो जाऊंगा यदि कोई प्रमाण आप लेकर आओगे तो। और गायों की सेवा से कुछ नुकसान होता है, गायों को रखने से यह तकलीफ उत्पन्न होती है, ऐसा कहने वाला मेरे पास शास्त्र का कोई प्रमाण लेकर आया तो उसके चरणों में भी मैं दंडवत हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, क्षमा कीजिए कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो। दोस्तों, मैं आपसे विदाई लेता हूं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। फिर से मिलेंगे एक कोई नई अच्छी शास्त्र की बात लेकर। हरिओम।